हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है पिछड़े, विकलांग तथा मानसिक रूप से पिछड़े बालक से संबंधित जो है प्रश्न। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर जो है इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जाते हैं। अगर आपने ये टॉपिक कर लिया तो आपके जो है 4 से 5 नंबर जो है आमतौर पे जो है कवर हो जाते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है पूरे 30 क्वेश्चंस में ना कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। 4 से 5 नंबर मैं इस आधार पे कह रहा हूँ कि मोस्टली जो है 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस अक्सर जो है देखे जाते हैं। ठीक है, पेडागोजी या पूरे संपूर्ण जो है सीडीपी में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जितने भी अब तक पूछे जा चुके हैं या कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते थे, वो सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। और टारगेट रखते हैं आज का जो है वीडियो के लिए 50 लाइक्स का। आपके लाइक्स के माध्यम से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। 5वीं कक्षा का एक छात्र है, दृष्टिबाधित छात्र विद्यार्थी के संबंध में हमें जो है विचार रखने हैं। तो देखिए, तो दृष्टिबाधित विद्यार्थी को जो है निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। यह दृष्टिबाधित विद्यार्थी के जो है माता पिता तथा मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने की सहायता की जानी चाहिए। ठीक है, जैसे होमवर्क होता है या नॉर्मली जो दैनिक कार्य होते हैं वो उसकी में सहायता मिलनी चाहिए। यह जो है इस तरीके के विद्यार्थियों के साथ जो है कक्षा में जो है सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। और जो है श्रव्य जो है सुनने योग्य वाली जो है सीढ़ियाँ आती हैं उसके माध्यम से जो है पढ़ाई या सहायता उसकी की जानी चाहिए, उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यह जो है दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में जो है विशेष प्रकार का जो है व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब सही ने सबने दिया होगा, सही इसका सी नंबर है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के साथ जो है हमें सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्हें अलग थलग कर दें, है ना, तो ताकि उनको जो है और बुरा फील हो कि वो एक तो कम सब पहले से ही समस्या से घिरे हुए हैं और उसके जो है आप लोग जो है इस तरीके से व्यवहार करके जो है उनको जो है उनका मोटिवेशन गिराए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें हमें नॉर्मली बिहेव करना चाहिए और उनको पढ़ाने में जो है कई जो है चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें से प्रमुख जो है श्रव्य जो है सीडी। आजकल जो है स्मार्ट बोर्ड है आ गया है और स्कूलों में जो है अक्सर जो है एलईडी स्क्रीन्स लगी होती है स्कूल में, तो उसके माध्यम से जो है हम सुनने वाली सीडीओं का जो है प्रयोग करके जो है इमेज के माध्यम से जो है हम इमेज की या ऑडियो क्लिपिंग के माध्यम से जो है बच्चों को पढ़ाने में सहायता करनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रव्य रूप से जो है बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को जो है किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए। तो देखिए सही जवाब ऑप्शन चुनते हैं। स्पष्ट रूप से जो है बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिगम मात्रा में जो है प्रयोग करना आना चाहिए। यह कई प्रकार की जो है श्रव्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना आना चाहिए। यह स्वयं जो है अधिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सकें, या अनेक प्रकार के जो है लिखित कार्यों और विशेष रूप से वर्कशीट पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है। तो जो है दृष्टिबाधित के एक शिक्षक को जो क्या करना चाहिए, वो एक शिक्षक को जो है स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। ठीक है, और छूकर महसूस करने वाली सामग्री का जो है अधिगम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चा जो होता है वो छू करके ही चीज़ों को महसूस करता है ना। ब्रेल लिपि, जैसे ब्रेल लिपि के माध्यम से हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे तो ब्रेल लिपि वो लिपि होती है जिसमें किताबों में जो है उभरे हुए अक्षर होते हैं। जैसे मान लीजिए ए हमें लिखना है तो ब्रेल लिपि में इस तरीके का एक डॉट बना होगा तो जो बच्चा समझ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक्स लिखना होगा तो इस तरीके का चीज़ें उसके इस तरीके के डॉट्स बने होंगे तो वो एक्स समझ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके के जो है हमें अधिगम सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो है मानसिक मंदता को जो है मंदता की विशेषता नहीं है। देखिए, तो देखिए मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है इसमें। जिनकी बुद्धि लब्धि जो है 25 से 70 के बीच में होती है, वो क्या वो मानसिक मंदता कहलाती है। तो बिल्कुल हाँ, वो मानसिक मंदता होती है। या धीमी गति से सीखना या दैनिक जीवन की क्रियाओं को जो है नहीं कर पाना, ये भी एक मानसिक मंदता होती कहलाती है। ठीक है, या वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना, ये भी मानसिक मंदता कहलाती है। या अंतर्वैयक्तिक जो है संबंधों का कमज़ोर होना, मतलब इंटरपर्सनल रिलेशन का कमज़ोर होना, क्या मानसिक मंदता का लक्षण है। बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये सामाजिक लक्षण हो सकता है। व्यक्ति जो है एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करता, सामाजिकीकरण की प्रक्रिया हो सकता है कमज़ोर हो उसकी, या उस समय जो है मूड नहीं होगा बात करने का। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमज़ोर होना यह दर्शाता है, ना कि मानसिक मंदता को दर्शाता है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन जो है सही है मानसिक मंदता के दृष्टि से। अधिगम की निर्योग्यता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, मतलब बच्चा जो है अधिगम सीखने में उसको समस्या हो रही है। या अशांत, ऊर्जावान या विध्वंसक होना, या एकाग्रता संबंधी बाधा या विकार, या अभिप्रेरणा का अभाव,
तो देखिए अधिगम की निर्योग्यता का संबंध है एकाग्रता संबंधी जो है बाधा और विकार। जब जिस व्यक्ति को जो है एकाग्रता की कमी होगी उसकी जो है लर्निंग क्षमता भी कमी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आप पढ़ाई कर रहे हो और एकदम से अगल बगल म्यूजिक चल रहा हो तो आप एकाग्र नहीं हो पाते, तो यही होता है। ठीक है, एकाग्रता का अभाव होता है बच्चे में। अधिगम से अगर वो मान लीजिए कि बच्चा जो है विशिष्ट प्रकार का बालक है तो उसमें एकाग्रता की कमी होगी, ध्यान लगाने की कमी होगी, है ना। वो ध्यान लगा करके टाइम मतलब लगातार 1 घंटा नहीं पढ़ सकता। तो ये सारी चीज़ें होती है जिससे बच्चे में जो है लर्निंग जो है क्षमता डेवलप नहीं हो पाती। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को जो है उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो देखिए पूर्ण अभिव्यक्ति या संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। तो देखिए मानसिक विकारों का नहीं होना या व्यक्तित्व के जो है विकारों से मुक्ति या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए सही जवाब है इसका जो है मानसिक स्वस्थ रूप से जो है प्रदर्शित करता है वो पूर्ण जो है अभिव्यक्ति या संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर जो है निर्देशन की जो है ये संकेत है मानसिक स्वस्थ व्यक्ति का। ठीक है, बाकी मानसिक विकार है, मानसिक विकारों का होना या व्यक्तित्व के जो विचारों से मुक्ति होना, ये सारी चीज़ें ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए जो है निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में जो है सबसे संतोषजनक मानी जाती है? तो देखिए इसके लिए जो है अतिकल्पना जो है सबसे संतोषजनक मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, फिजिकल शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए जो है अतिकल्पना जो है सबसे संतोषजनक जो है मानी जाती है। ठीक, कमजोर वर्ग कौन होता है? इस बालक से तात्पर्य क्या है? तो देखिए ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी जो है वार्षिक आय कम है, या ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग से आते हैं। ठीक है, या ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा के नीचे से आते हैं, या ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। तो देखिए ये हर साल जो मतलब हर जो है स्कीम के तहत जो है हर पंचवर्षीय योजना के तहत गवर्नमेंट जो है एक जो है न्यूनतम सीमा रखती है कि इससे जो है नीचे कमाने वाला व्यक्ति जो है, मान लीजिए कि आज के समय में 10,000 रुपये से कम कमाने वाला व्यक्ति जो है वो जो है बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे, BPL जिसे कहते हैं, BPL परिवार बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आएगा। ठीक है, तो वो कमज़ोर वर्ग की दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, सरकार इनको जो है कुछ सुविधाएं प्रोवाइड करती है आज के देश से, जैसे इनके लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं, मनरेगा चलाया जाता है, या चावल और जो है गेहूं जो है इन्हें मुफ्त में दिया जाता है। ठीक है, और बहुत सारी जो है योजनाएं चलाई जाती हैं, या आयुष्मान भारत कार्ड जो है वो उसके माध्यम से जो है इनका इलाज किया जाता है। तो सारी योजनाएं भी चलती हैं। ठीक है, जन्म के समय जो है लगी चोट या भ्रूण जो है क्षति की वजह से जो है आई मानसिक मंदता कहलाती है। तो जैविक मंदता, आकस्मिक मंदता, ठीक है, मतलब अचानक जो है आ गई है ऐसी कोई कमी, या पारिवारिक मंदता तो या फिर चिकित्सा मंदता। तो देखिए ऐसी चोट को जो है जैविक मंदता कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसी चोट को है हम जैविक मंदता कहते हैं। या जन्म के समय बचपन में ही जो है 1-2 साल का बच्चा और कहीं से गिर गया हो तो सर पे चोट लग गई हो जिसकी वजह से सर में क्लॉटेज जम जाती है, तो बच्चा जो है उसकी जो है लर्निंग क्षमता जो है अधिगम क्षमता जो है वो हो जाती है, प्रभावित होती है। ठीक है, बोलने में हो सकता है कि उसकी कोई प्रॉब्लम हो जाए, या सुनने की क्षमता चली जाए, या बोलने की क्षमता चली जाए, है ना, या फिर वो मानसिक रूप से जो है पीड़ित हो जाए किसी तरीके का, मतलब क्या बोलते हैं उसे, पागल टाइप का हो जाए। ठीक है, या फिर पेट में ही बच्चा हो तब गिर जाए माता, है ना, या चोट लग जाए किसी वजह से, तो ऐसी जो है इसको जैविक मंदता कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? तो देखिए मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया और अटेंशन डिफिसिट जो है हाइपर डिसऑर्डर या ऑटिज्म। तो देखिए इसको जो है विशिष्ट जो है अधिगम विकलांगता का जो उदाहरण है वो डिसलेक्सिया कहते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रवण बाधित बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए क्या उपयुक्त की जानी चाहिए? तो देखिए ब्रेल लिपि जो है सुनने, श्रवण बाधित बच्चों की बात कर रहे हैं। ब्रेल लिपि का प्रयोग देखिए जो देखने में जिनको समस्या हो, देखने में समस्या हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये चीज़ पॉइंट आप याद रखिएगा, देखने समस्याएं हो। ठीक है, समस्या हो। और जो श्रवण बाधित बच्चे के लिए होता है वो सांकेतिक भाषा का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, हाथों के मूवमेंट से जो है हम प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि क्या बच्चा बोल रहा है। ठीक है, पिछड़े बालक कौन होते हैं? ऐसे बालक होते हैं जिनके सीखने की गति धीमी होती है, या जिनकी बुद्धि लब्धि जो है वो 80 से 90 के बीच में होती है, या मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं और असमायोजित होते हैं। तो देखिए इसका सही जवाब है पिछड़े बालक जो होता है जिनकी सीखने की जो है क्षमता वो धीमी होती है, बहुत कम होती है, बहुत स्लो होती हैं, सीखने में उनको टाइम लगता है, धीरे धीरे लगता है, और
सीख भी नहीं पाते, ठीक है। उनकी जो है बुद्धि लब्धि आमतौर पे सामान्य बच्चों से जो है कम होती है। सामान्य बच्चे का मतलब है 90 से 110 के बीच में होना चाहिए सामान्य बुद्धि लब्धि, लेकिन उनकी जो है 90 से कम होती है, ठीक है। और मानसिक रूप से ऐसे बालक जो है अस्वस्थ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। एक विद्यार्थी कक्षा में जो है निम्नलिखित लक्षण जो है प्रदर्शित करता है: पढ़ने की प्रति चिंता, या शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, और या पढ़े हुए जो है पाठ को समझने या याद करने की कठिनाई, ठीक है। ये किस चीज़ के सूचक है? देखिए इसका सही जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो ये एक जो है स्वलीन जो है विद्यार्थी का सूचक है या सृजनात्मक विद्यार्थी का सूचक है। तो देखिए सृजनात्मक बालक तो पढ़ने में तेज होते हैं, मैच्योर होते हैं, ठीक है। वो उनको जो है समझ उनकी अच्छी होती है, तार्किक क्षमता होती है, बौद्धिक रूप से वो सक्षम होते हैं, अच्छे होते हैं। मानसिक क्षति वाले बच्चों को भी जो है इस तरीके की चीज़ें नहीं होती है। उनका आंसर है अधिगम अशक्तता वाले जो है विद्यार्थियों के ये प्रमुख लक्षण होते हैं, जो पढ़ने के प्रति जो है चिंता है होते हैं, या अक्षरों को पहचानने में उनकी कठिनाई होती है, या पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई होती है। विस्मृति, उनका अक्सर वह चीज़ें याद करके हुए भूल जाते हैं, पढ़ा हुआ चीज़ जो है भूल जाते हैं, ठीक है। दृष्टि दोष से युक्त जो है बच्चों को जो है आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए, मौखिक व्याख्यान देना चाहिए। जिनको देखने में समस्या हो उनको जो है क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना चाहिए, त्रिआयामी जो है आकृति से स्पर्श द्वारा जो है कराना सिखाना चाहिए। तो देखिए दृष्टिबाधित बच्चे को जो है हम 3D इमेज के माध्यम से या कोई भी माध्यम से जो है बच्चा जब 3D इमेज टच करेगा तो समझ जाएगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो 3D इमेज के माध्यम से हमें मतलब आकृतियों का ज्ञान देने की कोशिश करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, ए भी हो अक्षर, या बी अक्षर हो, या आयत हो, या वर्ग हो, या फिर है ना ट्रायंगल हो। तो ये सारी चीज़ें 3D इमेज के द्वारा पढ़ाना चाहिए, ठीक है। कम गति से सीखने वाले बच्चों की जो है मुख्य विशेषता होती है, तो उसमें न किसी प्रकार की अक्षमता होती है, उसमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उसके ज्ञानार्जन व शैक्षणिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। तो देखिए यहाँ पहले ही बता दे रहा हूँ कि कम गति से सीखने वाले बच्चों की जो मुख्य विशेषता यही होती है। उनमें गणित में कठिनाई होती है क्या, या फिर अंग्रेजी में कठिनाई होती है? उनमें सभी प्रकार की चीज़ों में कठिनाई होती है। वो चाहे वो गणित पढ़ा लो, चाहे अंग्रेजी पढ़ा लो, उसमें एक अक्षमता होती ही होती है ना। सीखने में वो बहुत देर करते हैं, बहुत जल्दी नहीं सीख पाते। सीख गए तो जल्दी याद नहीं होता, उनको याद हो गया तो 2-4 दिन में फिर से भूल जाएंगे, ठीक है। तो उनको ज्ञान ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। आंसर इसका ए है। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? ध्यान रखिएगा, अक्षमता केवल दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर और मंद बुद्धि। आंसर देखिए, ये गलत मत करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो जन्मजात होती है अक्षमता वो होती है मंद बुद्धि, जिसे कहते हैं पागल है ना, पागल होता है। या बच्चे का जो है IQ बिल्कुल बिलो 25 होता है, 25 से बिलो होता है, ठीक है। तो इस तरीके के बच्चे होते हैं। दृष्टि दोष जो होता है वो जन्मजात भी हो सकती है और हो सकता है बाद में होती है। आमतौर पे बच्चे लोगों की जो है दृष्टि दोष जो होती है वो एक समय के बाद आती है, ठीक है। जैसे एक उम्र के बाद जो है बच्चों को जो बहुत लोगों को जो है पास का नहीं दिखता, दूर का दिख रहा होता है, तो ये दृष्टि दोष कहलाता है। सुनने की समस्या भी एक वक्त के बाद धीरे धीरे शुरू होने वाली थी। जैसे हम 50 और 55 के बीच में रहते हैं, ठीक है, तो हमारा जो है सुनने की क्षमता जो है कमज़ोर होती जाती है, ठीक है। मूक बाधिर तभी होता है जब बच्चा जो है उसको जो है शारीरिक रूप से कोई कमी हो, ठीक है। मंद बुद्धि जो है इसमें प्रमुख जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग जो है सुनने की क्षमता की जांच के लिए हम करते हैं कि, ठीक है, तो उसका यूनिट बताना है हमें, ध्यान रखिएगा, उसका यूनिट बताना है। तो ठीक है, तो इसका यूनिट जो होता है वो डेसिबल होता है, ठीक है। सुनने की क्षमता जो है हम डेसिबल में नापते हैं, ठीक है, कि कितने डेसिबल होती है आवाज़, ठीक। और 45, ध्यान रखिएगा, 45 dB जिसे डेसिबल कहते हैं, 45 dB की आवाज़ एक जो है आमतौर पे जो है सामान्य मानी जाती है, सुनने योग्य मानी जाती है, WHO के अनुसार जो है सबसे सेफ मानी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षार्थियों को जो है सबसे कम प्रतिबंधित जो है विद्यालय वातावरण में रहने के माध्यम से विद्यालय जो है लड़कियों और अलाभान्वित जो है वर्गों के लिए शैक्षिक जो है अवसरों का समान करता है, या वंचित वर्ग के बच्चों के जो है जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के जो है समुदाय और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है, या विज्ञान मेला प्रश्नोत्तरी जैसे गतिविधियों के अलायान्वित जो है वर्ग के बच्चों को जो है भागीदार बनाता है, ठीक है।
या फिर जो है दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है, वे अलाभान्वित जो है बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा नहीं दिखाए। देखिए ये सीटेट के एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो है आ चुका है, ध्यान रखिएगा सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए इसका आंसर देने का प्रयास करिए। तो देखिए विद्यालय का जो होता है वो दूसरे बच्चों को जो है संवेदनशील बनाने का कार्य करना चाहिए, और जो मतलब प्रतिभाशाली बच्चे हों उनको जो है मोटिवेट करने के साथ साथ जो है सामान्य या विशिष्ट बच्चे हैं उनको भी जो है उनको मोटिवेट और संवेदनशील बनाना होता है, और जो है अलाभान्वित बच्चे होते हैं उनको नीचा नहीं दिखाना काम होता है। जैसे कि मान लीजिए दृष्टिबाधित बच्चे हो गए, है ना, या विशिष्ट बालक जो हो गए, संपूर्ण लेते थे, विशिष्ट बालकों को जो है नीचा दिखाने का काम नहीं करना चाहिए। ठीक है। शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की जो है आवश्यकता होती है, विशेष लोगों को दी जाती है, या विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, या बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जाती है, या स्थानीय जो है मुखिया द्वारा जो है स्थापित होती है। तो देखिए सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है विकलांग व्यक्तियों को दी जाने वाली जो है शिक्षा को जो है हम विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। ठीक है। विकलांग बच्चे हो सकते हैं, मूक बाधिर बच्चे होते हैं, या शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं, उनको विशिष्ट शिक्षा के प्रोवाइड की जाती है। स्कूल उन सामान्य स्कूलों में ही इनको शिक्षा दी, सामान्य स्कूल में ही शिक्षा देती हैं। ठीक है। विशिष्ट स्कूल की ज़रूरत नहीं होती है, समान विशेष सुविधाओं के साथ। ध्यान रखिएगा इनके लिए जो है विशेष सुविधा थोड़ी सी बढ़ानी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर दृष्टिबाधित बच्चा है तो उनको जो है ऑडियो क्लिप के माध्यम से जो हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे, है ना, ये इस तरीके की चीज़ें करना चाहिए। ठीक। वाक जो है बाधित जो है बच्चों को प्रदर्शित किया जा सकता है, उनको कक्षा के अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके, देखिए सही जवाब देखिए, या सही ध्वनि के उच्चारण में सहायता करके, या उनके द्वारा जो है कथित जो है गलतियों को सुनाने में सहायता करके, या मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ के पास भेजकर। तो वाक जो है बोलने में बच्चा जो है निपुण नहीं है, बोलने में असमर्थ है, बोलना नहीं जानता सही से अच्छे से, गलतियां कर देता है, मतलब है ना। तो ऐसे बच्चों को जो है उनके विचारों को जो है प्रदर्शित करने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि जो है बच्चे को जो है जब बोलेगा तो ऐसे बच्चे अक्सर क्या होता है कि कभी कभी जेनेटिक्स के कारण भी होता है, और कभी कभी जो है बच्चे डर के वजह से हकलाते हैं, तो बोलने में तभी समस्या होती है जब उनके विचारों को जो है बोलने का उनको मौका नहीं मिलता। ठीक है। तो इसको पहले मौका दीजिए बोलने का, तो अपने आप धीरे धीरे उसकी ज़बान जो है खुल जाएगी। ठीक। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में जो है दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक जो है गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि वह शिक्षक को आराम देते हैं, या वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, या वे शिक्षार्थियों को जो है वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, या इनमें जो है अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो देखिए सही जवाब देने का प्रयास कीजिए, सही दीजिएगा। इसमें जो है अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। ध्यान रखिएगा दृष्टि देखने और सुनने वाली जो है सामग्रियाँ और शारीरिक गतिविधियाँ जब हम प्रयोग करते हैं तो हम ना ज़्यादा से ज़्यादा हमने अपने शरीर के जो है अपने पूरे शरीर की जो है मांसपेशियाँ और इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रवण हास से जो है ग्रसित, सुनने से समस्या है जो बच्चे को, उससे ग्रसित बच्चों को जो है कक्षा में जो है किन कुंठा का सामना करना पड़ता है, तो वो दूसरों के साथ जो है संप्रेषण करने। अब देखिए सुनने वाला समस्या है बच्चे का, तो देखिए हम क्या बच्चा जो है जब सुनने की जो इसको समस्या है, जब दूसरों से वो बात करेगा, मान लीजिए बोल तो लेगा लेकिन सुनने में समस्या, तो संप्रेषण नहीं कर पाएगा। संप्रेषण नहीं होगा तथा सूचनाओं को बांटने में वो, अब चूंकि संप्रेषण नहीं होगा और वो चीज़ों को तो जब अपना तो बोल पा रहा है, जब दूसरा क्या बोल रहा है उसको समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या बोल रहा है, तो उसको सबसे बड़ी यही कुंठा होगी कि वो हम तो बोल नहीं पा रहे हैं कुछ भी, है ना, दूसरों का जो है बोला हुआ समझ नहीं पा रहे, तो चीज़ें जो है सूचनाओं को बांटने में वो अक्षमता महसूस करेगा। इस तरीके की चीज़ें होंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका की कक्षा में जो है कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्न में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। तो देखिए पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, ठीक है, या पहिया कुर्सी वाले जो है जिसमें जो है व्हील चेयर जिसे क्या कहते हैं, व्हील चेयर वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए समवयस्क साथी बच्चों की मदद लेंगे। ठीक है। या फिर शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे जो है कक्षा में ही वैकल्पिक गतिविधियां कर सकते हैं, या मोहन जो है खेल के मैदान में जो है अपनी बैसाखियों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखिए शारीरिक रूप से असुविधा जो है ग्रस्त बच्चे जो होते हैं वो कक्षा में ही जो वैकल्पिक जो है गतिविधियां कर सकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम निर्योग्यता का क्या मतलब है, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो देखिए
ये है समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य जो है नहीं होती है, या स्थिर अवस्था या चर अवस्था, या जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। तो देखिए इसका सही जवाब है ये एक चर अवस्था है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अधिगम निर्योग्यता जो है वो एक चर अवस्था है ना। ये धीरे धीरे जो है अधिगम निर्योग्यता को हम खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के माध्यम से हम इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भूलने का सिद्धांत है? ध्यान रखिएगा, भूलने का सिद्धांत है। तो देखिए इसका सही जवाब देते हैं प्रतिस्पर्धात्मक जो है अवरोध, या प्रतिकूल अवरोध, या प्रतिबोधित अवरोध, या प्रतिच्छायित अवरोध। तो इसका सही जवाब है प्रतीप जो है अवरोध, जिसे कहते हैं भूलने का सिद्धांत है। इसमें जो है अक्सर बच्चा जो होता है अक्सर जो है भूल जाता है, चीज़ों को याद नहीं रहती, उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए याद रहती है, फिर वो तुरंत भूल जाता है। ठीक है, फिर से पुनः उसको याद करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। अति संवेदनशील बच्चों को जो है सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जो है उपयुक्त नहीं है? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया नहीं है। तो एक कार्य को जो है छोटे और प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, या अधिगम के जो है वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, या उनके दैनिक जो है कार्यक्रम में जो है शारीरिक गतिविधि का समावेशन, या बेचैन होने पर अक्सर जो है उन्हें फटकार लगाना। तो क्या नहीं करना चाहिए? देखिए सही जवाब मिल गया होगा आपको। ठीक है, अति संवेदनशील बच्चे जो होते हैं, मतलब जिनको जो है मूक बधिर होते हैं, जो सुनने में जिनको दिक्कत होती है, या जो है मानसिक रूप से जो है असंतुलित होते हैं, ऐसे बच्चों को जो है हमें फटकार नहीं लगानी चाहिए, डांट धमकाना नहीं चाहिए। इससे जो है और वो जो है हीनता महसूस करेंगे और वो डर महसूस करेंगे। ठीक है, दिव्यांगजन जो है अधिकार अधिनियम वर्ष के किस वर्ष में लागू किया गया था? तो देखिए 1999, 2016, 1992, 1995। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है 2000। दिव्यांगजन अधिकार जो है अधिनियम वर्ष वो 2016 में लागू किया गया था। ठीक है, और पठन वैफल्य जो है बच्चों के जो है प्राथमिक लक्षण क्या है? ठीक, तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? न्यूनतम अवधान विरोध, या अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, या धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। तो देखिए पठन वैफल्य, जिसको पढ़ने अढ़ने में समस्या होती है, वो है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता होती है। वो एक साथ जो है पढ़ नहीं सकते, उनको ये दिक्कत होती है पढ़ने और बोलने में। ठीक है, किताब लेकर पढ़ाएंगे तो वो पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चीज़ें आज के जो है इतने ही क्वेश्चंस थे इम्पॉर्टेंट, जो आज का समाप्त हुआ। इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिए। एक बार देखने से आपको चीज़ें जो है ध्यान में रहेंगी। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।